नमस्कार बच्चों, हम कक्षा छठी के प्रश्न उत्तर और भाषा की बात पहले पार्ट से शुरू कर रहे हैं, वह चिड़िया जो से। और आपने वैसे कर लिया होगा, लेकिन फिर भी आपका अभ्यास हो जाएगा और भाषा की बात में जो आपकी थोड़ी बहुत संशय है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो भी यहाँ दूर हो जाएगी। तो आइए बच्चों करते हैं प्रश्न उत्तर। आपका जो पाठ है वह चिड़िया जो, जिसको लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने। और पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, कौन कौन से चित्र उभरते हैं? चित्र आपको बनाना है। पहले जो पहला प्रश्न है उसमें चित्र बनाना है, तो आपको ये चित्र आप बना सकते हैं। कौन कौन से? नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया बना सकते हैं, जिसके पंख नीले हों, हैं, और छोटी चिड़िया हो, क्योंकि आपके पाठ में आया है छोटी चिड़िया हो, और उसको आप बना सकते हैं। अच्छा, कोई दूसरा चित्र बनाना चाहे बच्चे तो खुले आसमान में उड़ती हुई कोई नीले पंखों वाली चिड़िया आप बना सकते हैं, खुले आसमान में उड़ती हुई। ठीक है बच्चों, पहले आप बना सकते हैं, मान लो कि कोई नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया किसी डाल पे बैठी हुई है। दूसरी, खुले आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, कोई नीले पंखों वाली चिड़िया, मतलब उसके पंख नीले बना देना और आकाश में उड़ रही हो, ऐसी भी चिड़िया बना सकते हैं। फिर तीसरा, बहती हुई नदी है और उसके ऊपर से वो चिड़िया पानी पी रही है, ऐसा भी आप चित्र बना सकते हैं। तो मैंने आपको पहले प्रश्न में 3 चित्र बताए। एक तो किसी डाल पे बैठी हुई नीले पंख वाली चिड़िया बना सकते हैं आप। दूसरा, आप जो है खुले आसमान में उड़ती हुई, पंख उसके नीले हैं, कैसे हैं? नीले, वेरी गुड, ऐसी आप चिड़िया बना सकते हैं। और फिर आप, कोई नदी है, बह रही है नदी, वेग से बह रही है, नदी दिखा सकते हैं बना के, और उसमें कोई चिड़िया चोंच मार कर पी रही है, लेकिन कैसी चिड़िया है? वेरी गुड, नीली चिड़िया, नीले पंख हैं। तो पहले प्रश्न में आप ये 3 चित्र बना सकते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो, है ना। इस कविता का शीर्षक है जैसे वह चिड़िया जो। अब आप चाहें कि भाई मैं ये शीर्षक नहीं देना चाहती या चाहता कोई और शीर्षक देना चाहता हूं, तो आप क्या शीर्षक देंगे कविता का बच्चों? आप दे सकते हैं छोटी चिड़िया, ये लिख सकते हैं आप उसका शीर्षक, यानी टाइटल, है ना। टाइटल देते हैं ना किसी कविता का, लेख का, तो वो टाइटल आप दे सकते हैं। छोटी चिड़िया है, नन्ही चिड़िया, दूसरा टाइटल दे सकते हैं आप, नन्ही चिड़िया। उसके बाद गर्वीली चिड़िया, क्योंकि बड़ा गर्व था ना उसको, चिड़िया को, स्वाभिमानी थी बहुत, तो गर्वीली चिड़िया दे सकते हैं। बहादुर चिड़िया भी दे सकते हैं। कुछ बच्चे और भी सोच रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहादुर चिड़िया, है ना, परिश्रमी चिड़िया आदि। इस तरह से आप ये जो आपने कविता पढ़ी वह चिड़िया जो है बच्चों, तो उसके आप वह चिड़िया जो के स्थान पर अन्य शीर्षक दे सकते हैं। छोटी चिड़िया, नन्ही चिड़िया, है, ऐसे शीर्षक आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। आप भी तो कुछ क्रिएटिव करेंगे, नया सृजनात्मक आप भी करेंगे ना। गर्वीली चिड़िया आप उसका कविता का टाइटल शीर्षक दे सकते हैं। और उसके बाद बहादुर चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया, ये आप दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, ये 2 प्रश्न समझ में आए आपकी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। बहुत सुंदर। अब देखो बच्चों, आपने ये कविता पढ़ी है तो इस कविता में उस चिड़िया को दूध भरे जो जुंडी के दाने हैं ना, दूध भरे अनाज के दानों से प्यार था। तो आप लिख सकते हैं दूध भरे अनाज के दानों से प्यार है ना। और बहती नदी से उसको प्यार है चिड़िया को, ठीक है। जंगल से प्यार है, जंगल से, बहुत बूढ़े बन बाबा की खातिर। उसके बाद विजन, अर्थात जंगल जहाँ शांत वातावरण है, कोई मनुष्य नहीं है, ऐसे शांत स्थान से भी उसको बहुत प्यार है। और जंगल से भी उसको बहुत प्यार है। ठीक है बच्चों, तो चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है ये आप लिख सकते हैं। अनाज से प्यार है, बहती नदी से प्यार है, जंगल से प्यार है, विजन से प्यार है, जहाँ कोई नहीं रहता, है ना, बिना मनुष्य के स्थान, ऐसा जैसे जंगल होते हैं ऐसे स्थान, है ना।
ऐसे स्थान से उनको प्यार है। तो ये आप दे सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और अगला प्रश्न है आपकी पुस्तक का प्रश्न नंबर 4। कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? ठीक है बच्चों, ये प्रश्न है। कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है बच्चों? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, चिड़िया का आकार छोटा है। कैसा आकार है चिड़िया का? आकार छोटी। आकार में मतलब बहुत बड़ी नहीं है, छोटी चिड़िया है तो उसका आकार हो गया, है ना। कोई वस्तु बड़ी होती है, छोटी होती है तो उसको हम आकार कहते हैं ना। उसका आकार कैसा है? बड़ी है, छोटी है। तो ये चिड़िया कैसी है? छोटी है। जैसे आपके घर में एक तो कॉस्को की बॉल है मान लो, उसका आकार कैसा है? छोटा है। और एक मान लो आपके घर में बास्केट बॉल है, बड़ी वाली, जैसे बास्केट में डालते हैं, उसका आकार बड़ा होता है। समझ गए बच्चों? आकार छोटा बड़ा। तो इस चिड़िया का आकार कैसा है? छोटा है। उसकी चोंच भी छोटी है, छोटी छोटी चोंच है। छोटी चिड़िया है ना, नीले रंग की। संतोषी चिड़िया इसलिए कहा है क्योंकि उसे जो मिल जाए उसे ही खा लेती है। मान लो वो ये नहीं कहती चिड़िया, मान लो आपके घर पे आई, जो मिल जाए वो खा लेती है। ये नहीं कहती आपका दरवाज़ा खटखटा के कि मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। ऐसा नहीं कहती ना चिड़िया कि मैं तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाऊंगी, है ना, या मैकडोनल्ड्स का पिज़्ज़ा। ऐसे नहीं बोलती, जो मिल जाए वही खा लेती है। मान लो आपका रोटी का टुकड़ा बच गया, कहीं पड़ा, उसी को खा लेगी। आपकी मम्मी गेहूँ साफ़ कर रही है, उसके दाने रह गए, उसको चुग लेगी। चावल के दाने रह गए, उसको चुग लेगी, है ना। पानी रख दिया, चाहे मिट्टी की कटोरी में रखो, चाहे स्टील की कटोरी में रखो, उसी में पानी पी लेगी। संतोषी चिड़िया है ना, संतोष, कंटेंट इज हैप्पीनेस। उसको जो संतोष है उसको उसी में वो खुश है। जो थोड़ा सा मिल जाए उसी में मतलब उसको संतोष है। उसको छोटे से अपने पेट भरने में, जो मिल जाए उसी खाने में उसे संतोष है। संतोष का मतलब शांति, धैर्य है उसके अंदर बहुत। ठीक है भाई, जो है वो ठीक। किसी ने कहा भी है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो हमारे पास है वही बहुत है। ऐसी ही चिड़िया है वो, है ना, संतोष कर लेती है, ज़्यादा नहीं खाती। छोटा सा पेट होता है उसका, ज़्यादा नहीं खाती है। और गर्वीली इसलिए कहा है क्योंकि वह अपने में मस्त रहती है, अपने में मस्त रहती है। आपसे नहीं आती, दरवाज़ा खटखटा के आती कि मुझे आपसे बातें करनी है, चलो आओ लूडो निकालो, लूडो खेलेंगे, सांप सीढ़ी खेलेंगे, है ना, चिड़ी छिक्का खेलेंगे। नहीं, अपने में मस्त रहती है। और जब चाहे उसका मन आ जाए गा लेती है, गाती है, और किसी के अधीन नहीं है, है ना, स्वतंत्र है। जब चाहे तब अपनी मधुर आवाज़ में गा लेती है। चू चू ची ची, है ना, बूढ़े वन में मधुर आवाज़ बिखेरती रहती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए आपकी पुस्तक का आशय स्पष्ट कीजिए या आशय स्पष्ट करो। क दिया हुआ है, रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। और ख दिया है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। हाँ, तो आशय स्पष्ट करना है कि इसका मतलब क्या है इन दोनों का। तो हम क देखते हैं, आशय स्पष्ट करो, मतलब इसका मतलब क्या है? रस उड़ेल कर गा लेती है। और इसका क्या अर्थ है? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। तो आपने लिखा, देखिए पहले का क, रस उड़ेल कर गा लेती है, आशय स्पष्ट कर रहे हैं आपकी, मतलब इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर के गाती है बच्चों। रस उड़ेल कर गा लेती है। मन मोजी चिड़िया है ना, जब उसका मन करता है, जंगल में अकेली होती है तो गाना गा लेती है। उसके गीतों में रस भरा हुआ है। रस भरने से मतलब ये नहीं कि आपने गन्ने का रस भर दिया, मतलब ये है कि उसके गीत बहुत अच्छे लगते हैं। उसके गीतों में रस भरा है, ये नहीं अनार का रस पी लिया आपने, अनार का रस भर दिया उसने, नहीं। उसके गीत बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी आवाज़, कंठ यानी गला, जब गले से आवाज़ निकलती है तो सबको बहुत अच्छी लगती है।
है ना, उसके गीतों में रस भरा है, ये अर्थ है इसका कि उसके गीत सबको बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और वह अपने रसीले गानों से सबका मन मोह लेती है, वो सबको अपना बना लेती है चिड़िया। ऐसे आप लिख सकते हैं इसका अर्थ, रस उड़ेल कर गा लेते, इसका अर्थ है बच्चों। इसका अर्थ ये जो है का, इसका अर्थ आप ये लिख सकते हैं ये यहाँ तक। दूसरा देखिए, ये देखते हैं, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। इसका मतलब क्या है कि नदी में जब खूब पानी होता है, वह चिड़िया जब नदी में जल की मात्रा अधिक देखती है तब वह उसमें से अपने मतलब की चीज़ें चुनकर अपना पेट भरती है। मतलब नदी खूब बहती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, दाने मोती नहीं, दाने और खाने की बहुत सारी चीज़ें बह के आती हैं, तो वो उड़ती उड़ती आती है और उसमें से चोंच डालकर अपने मतलब की चीज़ें खा लेती है, पेट भर लेती है। बहती नदी से पानी भी पी लेती है उड़ते उड़ते, है ना, और वह अपनी प्रिय चीज़ें टटोल लेती है। प्रिय मतलब जो सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, वो टटोल लेती है। टटोलना मतलब ढूंढना, नदी में ना ऐसे जैसे यहाँ ढूंढा मारे, जो उसकी प्रिय है, जो उसे पसंद है, वो उसे चुन लेती है, अपनी छोटी सी चोंच से खा लेती है, अपना पेट भर लेती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं और अब हम आ गए हैं भाषा की बात पर। बच्चों भाषा की बात में जो आपको पहला प्रश्न दिया गया है उसमें आप देखेंगे जैसे पंखों वाली चिड़िया, इसके आगे लिखा है नीले, नीले पंखों वाली चिड़िया। मैं नीले भी लिख देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर नीले, ठीक है, नीले पंखों वाली चिड़िया। ऊपर वाली दराज, है ना, ये जैसे दो शब्द यहाँ लिखे हैं और मैंने इनको रेखांकित किया है। रेखांकित क्या है? रेखा से अंकित, यानी अंडरलाइन। क्या किया है? अंडरलाइन। इन दोनों शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है। ये जो दोनों शब्द हैं, ये दोनों शब्द हैं, पंखों वाली किसकी विशेषता बता रहे हैं? चिड़िया की। ऊपर वाली किसकी विशेषता बता रहा है? दराज की। ये जो दोनों शब्द है ना, ये विशेषण है। क्या है बच्चों? विशेषण। दोनों शब्द क्या है? विशेषण। थोड़ा सा विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। या तो संज्ञा है या उसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग होते हैं सर्वनाम, उनकी विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, विशेषण जो है ना 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण।